सुबह 10 बार आवाज लगाने पर भी ना उठती कभी। आज 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी, अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया, पापा को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जगाने आ गई। आखिर ये चक्कर क्या है? घर के सब लोग पल्लवी को बड़े आश्चर्य मुद्रा में देखे जा रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो उसने मासूम से लहजे में कहा, वहाँ ससुराल में थोड़ी कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। शादी तय हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और पल्लवी की समझ में इतना परिवर्तन। बेटी को बड़े होते देख सब खुश भी थे और दुखी भी। शादी हुई, पल्लवी अपने नए घर आई। सुबह नींद नहीं खुलेगी सोचकर वह पूरी रात नहीं सोई। जल्दी नहा धोकर पूजा कर अपनी पहली रसोई की तैयारी की और सोचने लगी, क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए। इस कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई, पल्लवी तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई बेटा? राहत का चस्का था उन स्वरों में। पल्लवी ने पीछे मुड़ के देखा तो सासू माँ हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सासू माँ ने हिसाब के पन्नों को टेबल की ड्रॉवर में रखते हुए कहा, ये क्या? मेरी सांस तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हुई थी, हॉस्टल में, जिस कारण मैं घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना एक नई बहू को होना चाहिए। पहली रसोई में एक रोटी बनाए जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। आटा ज्यादा गीला हो जाने की वजह से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। मन में बहुत डर लग रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। मन ही मन माँ को कोस रही थी, क्यों मुझे डांट कर अच्छे से घर का काम नहीं सिखाया। सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई, सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं किचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ प्रयास मैं भी करूं खाना बनाने का। तभी वही आवाज वापस आई, पल्लवी देखो आज मैं क्या बना रही हूँ, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और लच्छे पराठे। ये क्या? ये सब तो मेरी पसंद के सामान है, मेरी फेवरेट डिशेस। समझ में नहीं आ रहा था कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सासू माँ ही बोल रही है। मेरे थोड़े सहमे, थोड़े डरे, थोड़े विस्मयी भावों को शायद भांप लिया था उन्होंने। वो मेरे पास आई और मुझे बिठाकर बोली,